हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो। थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा आज का टॉपिक क्या है। हाँ, हाउ टू अर्न मनी, कैसे पैसे कमा सकते हो। देखो, आप यूट्यूब पे क्लिक करोगे तो 30 दिन में 1 लाख कमाओ, 1 साल में 1 करोड़ कमाओ, ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। उन सब वीडियो में जो वे बताया गया है वो नहीं होता है, ऐसा नहीं है, होता है मगर बहुत टफ है। इतना ईजी भी नहीं है, सुनने में जितना ईजी लगता है उतना ईजी भी नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा वे बताऊंगी जो इतना भी टफ भी नहीं है, और अगर आप शिद्दत के साथ करेंगे तो महीनों में 1 लाख ज़रूर कमा पाएंगे। पर हाँ, उस 1 लाख जाने के लिए आपको 2-3 महीना मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और साइड में रहने वाला बेल आइकन प्रेस करो कि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुरू करने से पहले एक पेन और पेपर ले लो। मैं पॉइंट वाइज आपको बोलती रहूँगी और जो पॉइंट आपको अच्छा लगे आप उसी को नोट डाउन कर लो, और जो पॉइंट आपको अच्छा लगे या जो प्रोसेस आपको अच्छा लगे उसी के ऊपर डिपेंड करके आप शुरू कर देना अपना काम। तो चलिए, आज का आइडिया है रिटेल ट्रेडिंग। तो आप कहोगे रिटेल ट्रेडिंग में ऐसा नया क्या है। आप बोल रहे थे कोई ईजी कुछ वे आउट बताऊँगी। नया है क्योंकि पुराना आइडिया हम अच्छी तरह से समझेंगे। देखो, रिटेल ट्रेडिंग 4 तरह से आप कर सकते हो। एक है ऑफलाइन टू ऑफलाइन, हाँ नोट डाउन ज़रूर कर लो। एक है ऑफलाइन टू ऑफलाइन, एक है ऑफलाइन टू ऑनलाइन, एक है ऑनलाइन टू ऑनलाइन, और एक है ऑनलाइन टू ऑफलाइन। देखो, ऐसे क्यों डिवाइड किया। इस 3 तरह से आप रिटेल ट्रेडिंग करोगे, किसी एक तरह से भी आप कर लोगे तो आप अपने ड्रीम की जगह पहुंच जाओगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, मगर हाँ, डिस्कस करने से पहले एक स्टोरी सुनते हैं। चलो। निखिल नाम का एक लड़का है जो चंडीगढ़ में रहता है। उसका मम्मी पापा घर बना रहा है। घर कंप्लीट हो गया, लगभग 2-2.5 साल से बन रहा है घर। तो उसके पापा ने बोला कि निखिल, घर तो हो गया, अब डेकोरेट करते हैं घर को। तो डेकोरेटिंग जो लाइट होता है ना, वो लेके आओ। निखिल ने क्या किया, बहुत मेहनत करके लैपटॉप में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इस जैसा वेबसाइट को सर्च किया। बहुत सर्च करने के बाद वो एक लिस्ट बनाया। देखो, ये मैंने चॉइस किया, आप एक बार देख लो। पापा ने बोला, देखा कि 37,000 कॉस्ट पड़ रहा है पूरा लाइट का। पापा ने बोला कि ये क्या किया, ये तो पास वाले मार्केट में और सस्ते मिल जाते। तो वहाँ निखिल जाके देखा कि वही लाइट उसे वहाँ पे 21,000 में मिल रहा है। तो उसको तो बहुत बुरा लगा कि पापा को 21,000 का पता था, वो 34,000 या 7,000 दे के खरीद रहा था। तो फिर उसे बुरा लगा। उसका एक फ्रेंड ने तब बताया, तो चंडीगढ़ में रहता है, दिल्ली के चांदनी चौक पे चले जाओ, वहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है। तो वो वहाँ चला गया। वहाँ जाके देखा कि वही लाइट, वही क्वालिटी, वही सब कुछ उसे वो 13,500 या 14,000 के आसपास मिल रहा था। तो वो तो बड़ा खुश हो गया। वो सारे लाइट ले ली, उठा ली और गाड़ी लेके वापस आने के लिए तैयार हो गए। वापस आते आते उसे लगा, अरे ये क्या, जो लाइट ऑनलाइन हम 37,000 से दे के खरीद रहा है, पास वाली दुकान में 21,000 से खरीद रहे थे, यहाँ पे ये 14,000 में, 13,500 में मिल रहा है। तो इसमें तो 150-200% की प्रॉफिट है। तो इसी को मैं क्यों अपना प्रोफेशन बना नहीं सकते, ये सोच लिया और ठान लिया। तो जल्दी घर आ गए और वो एक अमेज़ॉन में अपना एक लिंक बनाया, एक स्टोर बनाया, और वहाँ पे एक सप्लाई चेन बनाया और सेलिंग शुरू कर दी। और वहाँ से शुरू होता है उसका सेलिंग का सिलसिला। कुछ ही महीनों में उसका जो बिज़नेस है वो 25 से 26 लाख के आसपास होने लगा, टोटल टर्नओवर, और उसी में से 5 से 6 लाख तक उसका प्रॉफिट होने लगा। देखो, ये स्टोरी हम ऐसे नहीं सुना रहे। निखिल कैसे अर्न किया ये तो हमने सुना, मगर ये जो प्रोसेस है निखिल का अर्न करने का, ये एक रिटेल ट्रेडिंग का ही पार्ट है। मैंने जो ऑफलाइन टू ऑनलाइन ट्रेडिंग बताई थी ये वही है। इसमें बेसिकली होता क्या है, ऑफलाइन ख़रीद के ऑनलाइन बेचना, जैसे निखिल ने किया। एक होलसेल मार्केट में जाना पड़ता है और वहाँ से आपको कुछ सामान ख़रीदना पड़ता है और उसी को मार्जिन देख के, रेट कंपेयर करके ऑनलाइन बेचना पड़ता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग के कोई झमेला नहीं रहता है। कुछ टाइम या कुछ महीनों बाद आप अच्छे खासे पैसा कमा सकते हो, खास कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो डिटेल में समझते हैं ये आइडिया को, फिर बाकी पॉइंट आप खुद समझ जाएंगे। देखो, ऑफलाइन टू ऑनलाइन क्या होता है। ऑफलाइन मतलब आप आपके आसपास जो होलसेल मार्केट है उसी मार्केट में जाओ और कोई सामान पूरा एक ऐसा नहीं कि एक दुकान में चले गए वहाँ से खरीद के लाए और ऑनलाइन टैग कर दिया, ऐसा नहीं है। आप वो होलसेल मार्केट में जाओ और सबसे पहले तो ये करो, आप क्या करोगे, नॉन पेरिशेबल जो आइटम है, जो
ख़राब नहीं होता। आप कम पैसों के ऊपर वो चीज़ खरीदो, जैसे कि हुआ आर्टिफिशियल फ्लावर हो गया, फ्लावर बस हो गया, घर डेकोरेट करने का वो जो शो पीस होता है वो हो गया, ऐसे शावर कैप नॉन ब्रांडेड तो नहीं ले सकते ना आप, नॉन ब्रांडेड कोई शावर कैप हो गया, ऐसा कुछ है जो ख़राब नहीं, आपके पास मान लो 10 सेल हुआ, बाकी 10 कुछ दिन बाद हुआ तो ख़राब नहीं होना चाहिए, तो आपका पैसा डूब जाएगा। आप क्या ऐसा कोई सामान लेके आप आसपास के दुकान में रेट पेयर करो, फिर आप कंपेयर कर लिया, घर आ जाओ और वो वाला सारे सामान आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट ऐसे जो वेबसाइट है आपको पता है, सारी वेबसाइट में रेट कंपेयर करो, तो आपको एक नॉलेज हो जाएगा। मान लो मार्केट में आपको वो सामान 50 रुपये में मिल रहा है और ऑनलाइन वो 150 में बिक रहा है, तो मतलब आपको तो 100 रुपये हो रहा है। तो उसी हिसाब से आप पहले जब बेचोगे तो सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन में जिस रेट में होता है आप 1-2 रुपया कम कर दो, 10 रुपये कम बेचो, तो आपका सेल ज़्यादा हो जाएगा। इसी हिसाब से आप खरीदो, सामान चूज़ करो और ऑनलाइन टैग करो, फिर आपको सेल होगा, उसी हिसाब से आपको अर्निंग भी शुरू हो जाएगा। और देखो ये तो हो गया ऑफलाइन टू ऑनलाइन, और फिर आगे आप क्या कर सकते हो, देखो ऐसे करते करते आप जैसे सीख जाते हो पूरा प्रोसेस, फिर नेक्स्ट स्टेप जाना ऑनलाइन टू ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन भी ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जिसमें होलसेल प्राइस में बिकता है सामान, तो उसी वेबसाइट में आपका नाम रजिस्टर कर लेना, साइन इन कर लेना, फिर वहाँ से कुछ खरीद लो, खरीद के घर ले लो, फिर वहाँ से आप जहाँ रिटेल सेल होता है, जैसे फिर से वेबसाइट का नाम बताया मैंने, उसी वेबसाइट में रजिस्टर करो, वहाँ पे टैग कर लो और सेल शुरू कर दो। फिर ऐसे 2 तरह करते रहो, ऑफलाइन खरीदो ऑनलाइन बेचो, ऑनलाइन खरीदो ऑनलाइन बेचो। ऐसे करते करते मान लो कि आपके पास कुछ पैसा जमा हो गया, तो पहले आप ऑफलाइन मान लो होलसेल दुकान से खरीदा, घर के सामने बेच भी सकते हो आप दुकान में, मगर दुकान के लिए तो आपको रेंट में लेना पड़ेगा, या खुद का दुकान है तो आप उसी दिन शुरू कर सकते हो। होलसेल से लिया, अपनी दुकान में बेचना शुरू किया, मगर दुकान चलाने के लिए एक प्रोडक्ट जिस तो दुकान नहीं चलता है ना, या तो आपको रेंट भी लेना पड़ेगा, या खुद का दुकान पूरा 10 या 20 या 50 सामान लेना पड़ेगा, है ना। तो मेरा मानना ये है कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कि आप होलसेल मार्केट से प्राइस ले लो, सामान ले लो होलसेल प्राइस से, फिर आप क्या करो उसी को ऑनलाइन बेचो, जिसके आप 1, 2, 3, 4 प्रोडक्ट भी तो बेच सकते हो। आप किसका डिमांड है आप समझ जाओगे, करते करते कुछ पैसा इकट्ठा कर लो, फिर आप रिटेल में एक ऑफलाइन शॉप भी खरीद सकते हो, या रेंट पे ले सकते हो, या अपने घर में अपने बरामदा में, जैसे हम लोग के जितना पैसा आपके पास है आप उसी हिसाब से करोगे। ऐसे नहीं कि ए बंदा ने एक बड़ा सा मॉल खरीद लिया आपने वो करना, ऐसा नहीं है। आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप रेंट पे ले लो, आपका घर के सामने आपका जो बालकनी है, ग्राउंड फ्लोर में रहते हो बालकनी है, वहाँ कर लो, या किसी किसी बंदे का ऐसे होता है घर के सामने वो जो टेरेस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, वहाँ पे रास्ते के पास ही घर होता है, वहाँ कर लो। आपको जिस हिसाब से आपका कंफर्टेबल लगे आप छोटा सा एक आउटलेट खोल लो, दुकान खोल दो किराने की दुकान, फिर वहाँ पे 1, 2, 5, 10 सामान रखते रखते बड़ा कर लेना। तो मेरा मानना ये है कि आप कुछ करना शुरू करो, जैसे जो प्रोसेस आपको अच्छा लगे आप करना शुरू करो, फिर देखो धीरे धीरे आप बढ़ते ही जाओगे, है ना। दोस्तों मैं आज आपको ये 4 तरह से बताया, मान लो 4 तरह, फिर से एक बार बता रही हूँ। आप ऑफलाइन मतलब आप होलसेल मार्केट से खरीदो, होलसेल मार्केट से खरीदे ऑनलाइन बेच दिया, फिर होलसेल मार्केट के खरीद के आप आपके घर के आसपास दुकान में बेच दिया, 2 तरह से हो गया। और एक होता है ऑनलाइन खरीदो अपनी दुकान में बेचो, ऑनलाइन खरीदो ऑनलाइन बेच दो, 4 तरह से कर सकते हो आप। एक ही करना पड़ेगा ऐसा नहीं, अगर आप कंफर्टेबल हो, आपके पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप तीनों चारों एक साथ कर सकते हो, है ना। मगर धीरे धीरे करना ही बेहतर है, क्योंकि जब लॉस होगा तो एक साथ हो जाएगा। तो थोड़ा जिसमें सबसे सेफ साइड है उससे शुरू करो, करते करते धीरे धीरे आप जो जहाँ आप चाहते हो वहाँ ज़रूर पहुँच जाओगे, है ना। उम्मीद करती हूँ दोस्त आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और इस तरह और वीडियो जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।